हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आइए आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। पहले नंबर इसका पहचान देखेंगे कि पहचान क्या होता है, ठीक है। पहचान मतलब होता है आइडेंटिटी। देखिए, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा साथ साथ समय भी दिया रहता है, तथा साथ साथ समय भी दिया रहता है, उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए, हम लोगों ने देखा इस टेंस की पहचान क्या होती है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इसकी पहचान क्या होता है, यही देखा हम लोग। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा साथ साथ समय भी दिया रहता है, उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। पहचान हम लोग देख लिया, यानी कि जहां भी देख जाएंगे रहा था, रही थी, रहे थे आया है। समय, अच्छा सबसे बड़ी बात है इसमें जो साथ साथ समय देने की बात कहा हमने। समय देने का मतलब है जैसे 2 बजे से 4 बजे से 6 बजे से, सुबह से शाम से, यही समय होता है। तो इसमें ये समय जब दिया रहता है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस करते हैं। अगर ये समय न दिया रहता, साथ साथ में समय न दिया रहता, केवल दिया रहता रहा था, रही थी, रहे थे, तब कौन सा टेंस होता? तब ये केवल पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता। लेकिन साथ साथ में कह रहा है कि रहा था, रही थी, रहे थे, ये भी आए और साथ साथ में समय भी दिया, उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस करते हैं। अब इसका देखते हैं सहायक क्रिया क्या होती है। सहायक क्रिया या कह लें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, चलिए इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो होता है आपका हैड बीन। हैड बीन कहने का मतलब है इस टेंस की सहायक क्रिया 2 पदों में व्यक्त होती है, जो कि हैड और बीन है। हैड और बीन, इस टेंस की सहायक क्रिया 2 पदों में व्यक्त होती है, हैड और बीन में, यानी कि हैड बीन होता है इसका सहायक क्रिया, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने जान लिया कि सहायक क्रिया क्या होती है और पहचान क्या होता है। अब इसके आगे हम देखेंगे रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। अनुवाद करने का नियम। अनुवाद करने का नियम हम लोग देखेंगे कि इसमें अनुवाद कैसे किया जाता है। तो पहले नंबर हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य। अच्छा, एक बात और है, इसमें कर्ता एक वचन है कि बहुवचन है, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। इसमें एक ही सहायक क्रिया लगती है जिसका नाम है हैड। इसी को आपको अप्लाई करना होता है और इसमें वो आपको दिक्कतें नहीं रहती है कि एक वचन है कर्ता की बहुवचन, इसे पहचानना नहीं रहता है। चलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य कैसे करते हैं। तो पहला नंबर पे इसको देख लेते हैं कि इसमें पहले हम ये देख लेते हैं कि मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जो मुख्य क्रिया होती है, मेन वर्ब होती है, उसमें आईएनजी का प्रयोग, जैसे गो है तो गोइंग, कम है तो कमिंग, ठीक है। दूसरे नंबर पे बता ही दिए हैं कि
जो है सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करते हैं। ये पहले लिखना चाहिए, सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करते हैं। देखिए पहले हैड बीन का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन हम ये आपसे ये नहीं कह रहे कि पहले नंबर पे ये है दूसरे नंबर पे है, मतलब ये चीज हमको सब प्रयोग करके इसको बनाना है। ये ऐसे ही अभी स्ट्रक्चर लिखेंगे तो उसका स्पष्ट हो जाएगा पूरा। तीसरा नंबर मुख्य क्रिया में पहले तो आईएनजी का प्रयोग होगा, उसके बाद से हैड बीन सहायक क्रिया लगेगा, और तीसरे नंबर पर निश्चित समय के लिए सिंस, इसमें दो समय आते हैं, निश्चित समय आता है, निश्चित समय के लिए सिंस एवं अनिश्चित समय के लिए एवं अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। जो निश्चित समय रहेगा उसके लिए सिंस, और जो अनिश्चित रहेगा उसके लिए फार का प्रयोग। हो गया, सबका नोट हो गया, कर लिए हैं। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यानी कि बनाने का जो सूत्र होता है उसको देखेंगे तो हमको स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर बनाना कैसे है, और तो सेंटेंस देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चर इसका यही है, स्ट्रक्चर का मतलब बनावट होता है या फिर ढांचा, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करना है। हैड बीन, उसका सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन हो गया, प्लस भी का फर्स्ट फॉर्म इसी में आईएनजी लगाना है, ठीक है। उसके बाद से ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर सिंस या फिर फॉर, फिर जो दिया गया टाइम रहेगा, टाइम मतलब जैसे सोमवार से मंगलवार से बुधवार से वो लगाना है, ठीक है। चलिए सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी लगाना, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर का यूज, उसके बाद से टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले बड़ी बात यह है इसमें जानना कि आखिरकार सिंस कब लगाते हैं और कब फार लगाते हैं। तो ऐसे और भी जान लीजिए, सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए करते हैं, जो निश्चित समय दिया जैसे 2 बजे से 4 बजे से 6 बजे से, सोमवार से मंगलवार से, 2003 से 2005 से, बचपन से बुढ़ापा से, सुबह से, ऐसे शब्द आते हैं तो निश्चित समय होता है। और फार ऐसे समय जो निश्चित ना हो, जैसे घंटों से, महीनों से, कई दिनों से, तो उनके लिए हम फार का यूज करते हैं, ठीक है। अभी लिख के बता देंगे, पहले हम एक वाक्य ले लेते हैं, जैसे वह सुबह से पढ़ रहा था, वह सुबह से पढ़ रहा था। तो इसमें देख लीजिए आपका पहचान क्या है, इसका पहचानने का ढंग क्या है। अंतिम में दिख गया आपको रहा था, अंतिम में दिखा रहा था, तो हम कहेंगे कंटिन्यूअस है, ठीक है। रहा था तो कंटिन्यूअस है, लेकिन किसका कंटिन्यूअस है, तो कहेंगे ये पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब देखेंगे समय आ गया सुबह से, तब निश्चित हो जाएगा कि हाँ ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कैसे है, क्योंकि हमको दिखाई दिया पहले रहा था, हमने समझा कंटिन्यूअस है, लेकिन था भी दिखाई दे दिया तो कह दिए कि पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन जब समय को हमने देखा तब ये जान गए कि हाँ निश्चित हो गया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, समझ में आ गया, तो अब हम देखते हैं सहायक क्रिया क्या लगेगी। तो सहायक क्रिया में क्या लगती है, हैड बीन लगती है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया सूत्र में। तो हम बनाएंगे सब्जेक्ट मतलब वह, यहाँ पर वह है तो ही हो जाएगा। सहायक क्रिया देखिए यहाँ पर लिखा गया है हैड बीन, ही हैड बीन। अब यहाँ पर देखिए पढ़ रहा, ही हैड बीन पढ़ रहा था, यानी कि आईएनजी लगाएंगे रीड में, पढ़ना में आईएनजी। ही हैड बीन रीडिंग, कब से पढ़ रहा था, तो सुबह से, तो निश्चित समय है सिंस का यूज करेंगे, देखिए सिंस हो गया। उसके बाद से मॉर्निंग,
MORNING। जब सुबह आया होगा तो आपको यहाँ पर यूज करना होगा सिंस। तो ये आपका ट्रांसलेशन हो गया कि ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो समझ में आ गया होगा। अच्छा हम देखा देते हैं एक बार आपको सूत्र के हिसाब से सही है कि नहीं। सब्जेक्ट ही, हैड में सहायक क्रिया लगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में रीड था, रीड में आईएनजी लग गया, रीडिंग हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट लिखना था, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं था इसमें। ऑब्जेक्ट जब नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को गायब कर दीजिए। फिर यहाँ पर सिंस आया, सिंस हो गया, निश्चित समय था, सुबह था तो इसलिए सिंस लगेगा। और फार क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये सुबह जो है कोई निश्चित मतलब अनिश्चित समय थोड़ी ना, सुबह जो है निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर सिंस लगा। और यहाँ पर देखिए टाइम, जो टाइम दिया गया है यानी लास्ट में टाइम लिखे है ना, तो टाइम यानी मॉर्निंग, ठीक है। तो शी हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। चलिए अगला वाक्य फिर देख लेते हैं और भी, जिससे आपको समझने में कोई समस्या ना हो। 2-3 वाक्य देख लेते हैं। अगला वाक्य है तुम घंटों से जा रहे थे। तुम घंटों से जा रहे थे। तुम घंटों से जा रहे थे। तो यू सब्जेक्ट है, यू क्या है, सब्जेक्ट है। इसके बाद से इसमें लगेगा हैड बीन। यू हैड बीन गोइंग, यू हैड बीन गोइंग। उसके बाद से यू हैड बीन गोइंग। अब बताइए इसमें टाइम दिया गया, टाइम जो दिया है घंटों से। ये अगर कहा होता है कि 2 बजे से 4 बजे से 6 बजे से 10 बजे से 8 बजे से, तब निश्चित समय होता। लेकिन यहाँ पर कहा दिया घंटों से, पता नहीं कितने घंटे से, ठीक है। घंटा हमको मतलब बताया नहीं गया कितना बजे से पढ़ रहा था या फिर जा रहा था या फिर सो रहा था, ठीक है, ऐसा नहीं कहा गया। यहाँ पर कहा दिया घंटों से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू हैड बीन गोइंग, फार लगेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि फार लगेगा अनिश्चित समय के लिए। तो यू हैड बीन गोइंग फॉर आवर्स, घंटों से, ठीक है। अगला एक्सरसाइज हम लेते हैं। वह 6 बजे से नाच रहा था। वह 6 बजे से नाच रहा था। तो सब्जेक्ट हो गया ही हैड बीन डांसिंग। अच्छा इसमें कर दिया 6 बजे से, निश्चित समय बता दिया। तो बताइए क्या लगेगा, सिंस की फार, तो यहाँ पर लगेगा सिंस। ही हैड बीन डांसिंग सिंस क्या बजे से, तो बजे वाला जो मेन लिखना होता है ध्यान रख लीजिए, 6 o'clock। ही हैड बीन डांसिंग सिंस 6 o'clock। वो 6 बजे से नाच रहा था, इतना नचनिया था। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस खत्म हुआ। अफर्मेटिव का मतलब स्वीकारात्मक जो भी बात कही जाती है उसमें विरोध नहीं किया जाता है, नहीं शब्द नहीं आया रहता है, इसीलिए स्वीकारात्मक कहा जाता है। अब हम देखते हैं इसी का निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। आइए देखते हैं। इसका निगेटिव सेंटेंस देखने से पहले आपको कुछ बातें जाननी होगी। इसका निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको क्या करना होता है कि इसमें सहायक 2 पद व्यक्त होती है, एक हैड और एक बीन। एक हैड होता है और एक बीन होता है, ठीक है, हैड और बीन। तो हैड बीन जब 2 पद में व्यक्त हो रहा है तो हमको नाट को हैड और बीन के बीच में रखना होगा। सबसे बड़ी बात, जिन टेंस की सहायक 2 पदों में व्यक्त होती है उनमें नाट को हैड और बीन के बीच में डालना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार के नकारात्मक वाक्यों को
बनाते समय नाट को हेड और बीन के बीच में रखते हैं। हेड और बीन के बीच में रखते हैं, ठीक है। यानी कि जो नाट आया रहेगा वो हेड और बीन के बीच में लाई करेगा, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। इसका सीधे स्ट्रक्चर आप देखते हैं, इतना समझ गए आप लोग कि हेड और बीन के बीच में नाट रखना होगा। अब सीधे स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर हेड, फिर बीच में आपको क्या लगाना होगा, नाट। जैसा कि हमने बताया, इसके बीच में क्या लगाना होगा, नाट। तो इसके बाद क्या रखना होगा, बीन, ठीक है। तो सब्जेक्ट हेड प्लस नाट प्लस बीन, ठीक है। प्लस अब भी का फर्स्ट फॉर्म प्लस इसमें लगा देंगे आईएनजी। भी के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी, और प्लस क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद से क्या लिखेंगे, सिंस या फिर फॉर, जो उचित होगा। हमने आपसे बता दिया निश्चित समय रहेगा तो सिंस, और अनिश्चित समय रहेगा तो फॉर लगाएंगे। तो सिंस या फॉर लगा देंगे, उसके बाद से फिर जो टाइम दिया रहेगा वो लगा देंगे, हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट हेड प्लस नॉट बीन, उसके बाद बी में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बी के, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर लगाना है, फिर टाइम देना है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में एक वाक्य देख लीजिए, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था। यही सेंटेंस है आपका। तो सब्जेक्ट हमारा ही, हेड बीन लगाना है, लेकिन बच्चों डायरेक्ट हम हेड बीन नहीं लिखेंगे। हमने कहा कि हेड और बीन के बीच में नॉट डालना होगा। तो ही हैड नॉट बीन, पढ़ रहा था, रीडिंग, ही हैड नॉट बीन रीडिंग। अब यहां देखिए सुबह आ गया, तो सुबह का निश्चित समय होगा, सिंस मॉर्निंग, यही आपका ट्रांसलेशन है इस वाक्य का। अब देख लीजिए सूत्र पर सही है कि नहीं। सब्जेक्ट हमारा ही था, हमने लिख दिया सूत्र के हिसाब से सब्जेक्ट को। अब उसके बाद से हैड नॉट बीन लगाना था, हमने हैड नॉट बीन लगा दिया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। फिर हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगा दिया। फिर हमको ऑब्जेक्ट लिखना था, ऑब्जेक्ट है ये नहीं है तो नहीं लगाएंगे। फिर हमारा सिंस फॉर आता है, तो सिंस हमने लगा दिया, सिंस इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ सुबह से आया है, ये निश्चित समय है, इसलिए सिंस लगेगा, सिंस भी लग गया। अब कब से टाइम दिया है, सुबह से, यानी मॉर्निंग, ठीक है। यही हमारा ट्रांसलेशन रहा। आगे देखते हैं, एक दो वाक्य और देखते हैं इस पर। दूसरा वाक्य देखेंगे, तुम 2 बजे से गाड़ी नहीं चला रहे थे। तुम 2 बजे से गाड़ी नहीं चला रहे थे। तो बच्चों सब्जेक्ट क्या है, यू है, नहीं है तो हैड नॉट बीन लगा दीजिए। सब्जेक्ट यू हो चाहे दे हो, कोई भी सब्जेक्ट हो उससे मतलब नहीं है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, खाली आपको हैड नॉट बीन लगाना है। यू हैड नॉट बीन, चला रहे थे, गाड़ी है ना तो ड्राइविंग होगा, ड्राइव करना, DRIVING। यू हैड नॉट बीन ड्राइविंग, यू हैड नॉट बीन ड्राइविंग, क्या चीज, तो गाड़ी, द वैन। You had not been driving the van, कितना बजे से, तो निश्चित समय दिया 2 बजे से, since
since 2 o'clock, since 2 o'clock you had not been driving the van since 2 o'clock। ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए अच्छा समझते रहिए, पढ़ते रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए। तीसरा एक आपका और देख लेते हैं और अच्छे समझ आ जाएगा। वह घंटों से भोजन नहीं पका रही थी, भोजन नहीं पका रही थी, वह घंटों से भोजन नहीं पका रही थी। देखिए यहाँ पर ये लेडीज है, ठीक है, तो इसके लिए सी लगेगा, तो सी अब हैड नॉट बीन, तो इसका जो रिश्तेदार बन गया। सी हैड नॉट बीन कुकिंग, सी हैड नॉट बीन कुकिंग द फूड। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट आया है, जहां पर ऑब्जेक्ट आएगा वहां पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट है, जो फूड है ये ऑब्जेक्ट है। सी हैड नॉट बीन कुकिंग द फूड। अब देखिए यहाँ पर कह दिया घंटों से, तो सिंस का प्रयोग ना करके फार का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सी हैड नॉट बीन कुकिंग, सॉरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट बोलते बोलते ऑब्जेक्ट लिख दिया, तो सी हैड नॉट बीन कुकिंग द फूड। कभी कभी दिमाग इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है बोलते बोलते, तो सी हैड नॉट बीन कुकिंग द फूड कब से, फॉर आवर्स, फॉर आवर्स, घंटों से। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, जिस प्रकार से हम लोगों ने निगेटिव देखा उसी तरह से इंट्रोगेटिव भी होता है। इसमें करना क्या होता है कि सब्जेक्ट जो आते हैं उसको हमको हेड और बीन के बीच में रखना होता है। जो सब्जेक्ट होता है हेड और बीन के बीच में रखना होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसमें जो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं दो टाइप होते हैं। तो फर्स्ट टाइप होता है, सेकंड टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप का शुरुआत हमेशा क्या से होता है और सेकंड टाइप का शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होता है, ठीक है। तो पहला नंबर पे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव देखते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है, इसका शुरुआत हमेशा क्या से होता है। सबसे पहले जान लीजिए, इसका शुरुआत हमेशा क्या से होता है। इसका जो शुरुआत होगा हमेशा किससे होगा, क्या से होगा, ठीक है। तो जब क्या से शुरुआत होता है तो हमको व्हाट की अंग्रेजी, इसकी अंग्रेजी थोड़ी लिखनी होती है, इसका अंग्रेजी कभी नहीं लिखते हैं। सीधे इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। इसमें करना क्या होगा, इसकी जो सहायक क्रिया होगी अर्थात हेड बीन, इसी को सबसे पहले लागू करना होगा। हेड बीन को जब भी हम देख लेंगे कि वाक्य की शुरुआत क्या से हो गया है तो हेड बीन को सबसे पहले रखेंगे, यानी लिखिए हेड और इसमें बीच में लिखेंगे सब्जेक्ट और बीन लगा देंगे बीन, ठीक है। हेड सब्जेक्ट बीन, ये करना होगा आपको। फिर क्या होगा, जब हेड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बीन हो गया, तब क्या होगा, बी का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसमें आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या ऑब्जेक्ट, और फिर इसके बाद से क्या हो जाएगा सिंस या फॉर, सिंस या फिर फॉर लगाएंगे और प्लस जो टाइम दिया रहेगा वो लिखेंगे और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा
कि जब वाक्य का शुरुआत क्या से हो रहा है तो सहायक क्रिया जो है पहले लाएंगे, लेकिन लाएंगे तो इस टेंस की संख्या दो पद में व्यक्त हो रही है, हेड और बीन के बीच, हेड और बीन से, इसलिए हम सब्जेक्ट को हेड और बीन के बीच में जाकर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद से बी का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस सी से फार लगाएंगे, फिर टाइम लिखेंगे, मार्किंग प्रोग्रेशन लगा करके छोड़ देंगे। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं, क्या वह बचपन से दिल्ली में रह रहा था। क्या वह बचपन से दिल्ली में रह रहा था, यही आपका सेंटेंस है। तो इसमें करना क्या है बच्चों, हमको हेड भी को सबसे पहले लाना है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, इस टेंस का शुरुआत क्या से हुआ है, और जब क्या से शुरू होता है तो उसको कहते हैं फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कहते क्यों है, क्योंकि इसका उत्तर हम हां या ना में दे सकते हैं। जैसे पूछा क्या हुआ बचपन से दिल्ली में रह रहा था, तो अगर रह रहा हो तो कहेंगे हां, अगर नहीं रह रहा हो कह देंगे नहीं। इसीलिए ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कहलाता है, और इसमें हेड को सबसे पहले लाना है। ठीक है, तो लिखेंगे हेड, सब्जेक्ट क्या है, ही, हैड ही बीन। देखिए हैड लगाया, सब्जेक्ट को बीच में रखा, बीन लगाया, हैड ही बीन लिविंग इन दिल्ली। बचपन से है ना, तो बचपन से निश्चित समय है, सिंस सिंस बचपन से इसके लिए क्या होती है, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, अलार्ट क्वेश्चन। तो हैड ही बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड, क्या हुआ बचपन से दिल्ली में रह रहा था। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक बार और देख लीजिए इसका, फिर सेकंड टाइम पढ़ाते हैं। क्या तुम 9 बजे से खाना खा रहे थे, क्या तुम 9 बजे से खाना खा रहे थे, तो हो जाएगा हैड यू बीन ईटिंग फूड, अब निश्चित समय है तो सिंस 9 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क किया। चलिए अब आप यहाँ देखते हैं सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है कि इसमें जो वाक्य का शुरुआत होगा ना सब्जेक्ट से होगा। अभी अभी देखे हैं कि जो फर्स्ट टाइप का था उसका शुरुआत हो रहा था क्या से, लेकिन इसमें शुरुआत होगा सब्जेक्ट से, और जो क्वेश्चन वर्ड होगा ना वो बीच में आया रहेगा, वाक्य के बीच में। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, इसका शुरुआत पहचानने का ढंग देख लीजिए। इसका शुरुआत सब्जेक्ट से होता है, सब्जेक्ट से होता है एवं
क्वेश्चन वर्ड बीच में, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया रहता है। अच्छा, क्वेश्चन वर्ड पहचानने में बड़ा दिक्कत होती है आप लोगों को। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड होता है कौन किसको क्या कहाँ, कौन किसको क्या कहाँ कब कैसे क्यों, कौन किसको क्या कहाँ कब कैसे क्यों, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं कुछ नियम पहचानने के। तो देखिए इसका होता हु, इसका होता हु यूं, इसका होता व्हाट, इसका होता वेयर, इसका होता व्हेन, इसका होता है हाउ और इसका होता है व्हाई। ये क्वेश्चन वर्ड है, साथ में इसको याद रखिए आप लोग। कौन किसको क्या कहां कब कैसे क्यों, हु यूं व्हाट वेयर व्हेन हाउ एंड व्हाई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है। तो कुछ ये है क्वेश्चन वर्ड है जो बीच में आए रहेंगे, तुरंत जान जाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या नहीं। चलिए आते हैं आगे। सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव जो है पहचानने के लिए हमने बता दिया कैसे पहचानेंगे, क्या बीच में आया रहेगा तो कह देंगे इंट्रोगेटिव है सेकंड टाइप का। अब आइए ट्रांसलेशन इसका देखते हैं। पहले ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर में देखिए इसका पहले नंबर पे आपको क्वेश्चन वर्ड जो होगा बीच में से पहले लाना होगा, जो क्वेश्चन वर्ड होगा बीच में से पहले लाना होगा। फिर आपको क्या लगाना है, हेड और बीच में सब्जेक्ट रखना है, फिर बीन लगाना है, हेड सब्जेक्ट बीन प्लस भी का फर्स्ट फॉर्म में आपको जोड़ देना आईएनजी। ठीक है, प्लस इसके बाद से आपको लिखना ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद से क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे सिंस या फिर फॉर, सिंस या तो फॉर लिखेंगे प्लस टाइम, जो टाइम दिया रहेगा वो टाइम लिखेंगे। ठीक है, टाइम लिख करके और लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। ठीक है, एक वाक्य देख लेते हैं। वह क्यों 2 बजे से खाना खा रहा था, वह क्यों 2 बजे से खाना खा रहा था, यही आपका सेंटेंस है। तो इसका देखिए क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आया है, सबसे बड़ी बात क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, बीच, इसको सबसे पहले लाइए। वाई, अब हेड लगाइए और सब्जेक्ट हुआ है तो ही, वाई हैड ही बीन ईटिंग, वाई हैड ही बीन ईटिंग फूड, वाई हैड ही ईटिंग फूड सिंस, क्योंकि निश्चित समय है, सिंस 2 o'clock, since 2 o'clock। तो आप लोगों ने देखा हुआ क्यों 2 बजे से खाना खा रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन व्हाई हैड ही बीन, व्हाई हैड ही बीन। क्या कह रहे हैं इसमें कि हमने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद से हैड और इसके बीच में सब्जेक्ट डालना है बीन ईटिंग फूड सिंस 2 o'clock। ठीक है, आइए अब इसके आगे देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव विथ
निगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कोई खास बात नहीं है, बात वही सेम है जैसे उसमें था वैसे इसमें भी है। बस इसमें क्या है, नॉट पर पड़ेगा कि फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव आएगा तो हैड नॉट, हैड सब्जेक्ट और नॉट रखना होगा, हैड सब्जेक्ट नॉट तब बिन लगाना होगा, बस इतना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर को देख लेते हैं दोनों के एक ही बार में, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर दोनों का एक ही बार में देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव एक ही बार में कंपैरिजन करके हम बता देते हैं। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, ठीक है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है, सेकंड टाइप क्या होता है। इसमें क्या करना होता है कि आप जानते हैं इसका शुरुआत हमेशा किससे होता है, क्या से होता है। इसके कारण हमको हैड को सबसे पहले रखना होगा, हैड तब सब्जेक्ट रखेंगे, तब बीन रखेंगे, नॉट रखेंगे, उसके बाद से क्या रखेंगे, बीन। ठीक है, हैड सब्जेक्ट नॉट बीन, फिर बी का फर्स्ट फॉर्म और इसमें लगेगा आईएनजी, और उसके बाद से क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, सिंस या फॉर, सिंस या फिर फॉर, सिंस या फिर फॉर, उसके बाद से लग जाएगा टाइम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, अब जो आपने लिखा फर्स्ट टाइप के लिए वही होता है सेकंड टाइप के लिए, लेकिन एक ही चीज बढ़ता है। क्या बढ़ता है उसमें, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखते हैं, बस यही एक चीज बढ़ता है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा, जो हमने बताया हु, यू, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ एंड व्हाई। ठीक है, मतलब कौन किसको क्या कहा, कैसे क्यों, यही आपको सबसे पहले लिखना होगा। तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर क्या लगाएंगे, वही चीज उतार दीजिए ऊपर से, यही जो ऊपर का है उतार दीजिए, हैड सब्जेक्ट नॉट, फिर लगा लीजिए बीन। ठीक है, फिर आपका बी का फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगेगा आईएनजी, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें लगा लीजिए सिंस या फॉर, सिंस या फिर फॉर लग जाएगा, और प्लस जो टाइम दिया रहेगा 2 बजे से 4 बजे से 5 बजे से 6 बजे से या फिर बचपन से बुढ़ापे से, तो ये टाइम हो गया, और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। देखिए कोई अंतर नहीं है, बस ये कई चीज बढ़ता है क्वेश्चन मार्क, और बाकी सब वही सेम है। आपको कोई डाउट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही बार हमने बता दिया कि हाँ इसका ये होता है, इसका ये होता है। बस सूत्र आप जान लिए, सूत्र जान गए, ध्यान में रख लिए, तो सारा वाक्य लग जाएगा। अब चलिए सेंटेंस देखते हैं, सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए हम समझ रहे हैं कि बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे, और आपका प्रोग्रेस बहुत अच्छा होगा अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो। बस सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। जैसे देखिए पहला वाक्य, क्या वह बचपन से मुंबई में नहीं रह रहा था। क्या वह बचपन से मुंबई में नहीं रह रहा था। तो इसके लिए देखिए क्या शुरू हो गया, तो हैड सब्जेक्ट यानी कि ही, और उसके बाद से नॉट, फिर लगा लीजिए बीन। इतना काम आपको करना होगा, हैड, ही, नॉट, बीन, फिर आपको ले आना होगा वर्ब का चौथा फॉर्म अर्थात आईएनजी वाला। तो रह रहा था लिविंग इन मुंबई, ये मुंबई में कैपिटल एफ कर लीजिए क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। तो हैड ही नॉट बीन लिविंग इन मुंबई सिंस, बचपन से इसी समय है, सिंस चाइल्डहुड, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया।
अब अगला देख लेते हैं सेकंड टाइप का। ये फर्स्ट टाइप का था और सेकंड टाइप का देख लेते हैं। वह मद्रास में 2 बजे से क्यों नहीं काम कर रहा था। वह मद्रास में 2 बजे से क्यों नहीं काम कर रहा था। तो देखिए यहाँ पर क्यों आया है, तो वाई आइए क्वेश्चन वर्ड आ गया। अब हेड लगा लीजिए, सब्जेक्ट लगा लीजिए, नॉट लगा लीजिए, फिर बीन लगा लीजिए। ठीक है, इतना काम हो गया। वाई हैड ही नॉट बीन। अब कर रहा था, काम कर रहा था, एक ही मीनिंग होती है वर्किंग। क्या होती है? वर्किंग। ठीक है, तो हो गया वाई हैड ही नॉट बीन वर्किंग। कहां पर? इन, अच्छा मद्रास को चेन्नई भी कहते हैं, तो चलिए मद्रास लिखें तो मद्रासी लिखेंगे यहाँ पर, मद्रास। ठीक है, वाई हैड ही नॉट बीन वर्किंग इन मद्रास। कब से? तो निश्चित समय दिया है, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। ठीक है, ये आपका ट्रांसलेशन था। इस ट्रांसलेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप हम चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों का जो भविष्य हो उज्जवल हो, हम इसकी कामना करते हैं। बाकी थैंक यू आप लोगों को।